क्या कहते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली. 5x plus 4y is less than equal to 40. 5x plus 4y is less than equal to 40. And x is greater than equal to 2. Greater than equal to 2 and y is greater than equal to 3. तब तो आपको 3 इक्वेशन दे दी इसमें. ठीक है, 3 इक्वेशन. ये कैसी सी इक्वेशन है, ये कैसी सी सिचुएशन है. आप बाजार गए, आपको बाजार भेजा किसी काम के लिए और आपको बोला है कम से कम 2 ये वाली चीज लानी है और 3 ये वाली चीज लानी है. मतलब ये तो लाइन ही जाना है, कम से कम 2 ये वाली चीज लानी है, कम से कम 3 ये वाली चीज लानी है. इतने पैसे हैं आपके पास, अब इसमें जितनी आती है आप प्ले करो. ठीक है, तो आप क्या ट्राई करेंगे कि कम से कम 2 और 3 तो परचेज हो ही जाएं. इसके अलावा अगर आपके पास फंड्स हैं अवेलेबल और आप उससे ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं, ठीक है, तो आप ज़्यादा भी खरीद सकते हैं. ऐसा परमिट किया गया. तो बताओ कितने पॉसिबल सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं. इन हाउ मेनी वेज और दीज 2 आइटम्स कैन बी परचेज्ड. ठीक है, तो वो सॉल्यूशन सेट निकालने के लिए फिर हम, अब ये तो देखो सिंपल इक्वेशन है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसको तो 2 से ज्यादा होना पड़ेगा. y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और y को 3 से ज्यादा होना पड़ेगा. सो इफ दिस इज माय ग्राफ, क्योंकि इसमें सब कुछ पॉजिटिव है, तो ग्राफ इज गोइंग टू बी कन्फाइंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये कैसी लाइन होगी. हाँ बेटा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये कैसी लाइन होगी. सर स्ट्रेट. हाँ करेक्ट, स्ट्रेट लाइन होगी. बट स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, या दोनों के बीच में कोई एंगल बनाती हुई स्ट्रेट लाइन होगी. किस प्रकार की लाइन होगी ये कुछ. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, आप x इक्वल टू 2 सोचो, आप x इज इक्वल टू 2 सोचो. इसमें y आ रहा है. हाँ जी, इस इक्वेशन में y आ रहा है क्या. नो सर. नहीं आ रहा. तो मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y x हैज टू बी 2. हाँ बेटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y x हैज टू बी 2. y की कुछ भी वैल्यू हो, x को तो 2 ही होना पड़ेगा. हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है. यस सर. हाँ जतिन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 के हिसाब से सोचेंगे तो y की कुछ भी वैल्यू हो, y की सभी वैल्यू के लिए x की वैल्यू 2 ही है. तो y की वैल्यू कहाँ चेंज होती है, जब हम y के अलोंग मूव करते हैं, जब हम ऐसे मूव करते हैं तब y की वैल्यू चेंज होती है. तो इन सब y की वैल्यू के लिए x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू तो 2 ही होगी. ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. ये याद रखने का. x इज इक्वल टू 2 इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. और x की वैल्यू कैसी चाहिए, 2 से बड़ी चाहिए. तो 2 से बड़ी तो इधर आएगी. ये समझ में आ रहा है, x की वैल्यू 2 से बड़ी इस तरफ आएगी. तो इसका जो सॉल्यूशन, इसका जो फिजिबल एरिया वो ये वाला है. ठीक है, so this is the feasible region of x greater than equal to 2. अब ऐसे ही सोचें, y is greater than equal to 3, y is greater than equal to 3. क्या मतलब इसका, y equal to 3 के हिसाब से सोचें.
इसमें x आ रहा है? No, sir. x नहीं आ रहा, इसका मतलब आपको क्या देखना है कि x की वैल्यू कुछ भी हो, y की वैल्यू 3 ही रहेगी। y की वैल्यू हर x की वैल्यू के लिए 3 ही रहने वाली है। ठीक है, तो x की वैल्यू डिफरेंट कैसे होंगी? जब आप ऐसे मूव करेंगे तब x की वैल्यू चेंज होगी, मगर y की वैल्यू सेम रहेगी। दिस इज गोइंग टू बी लाइन 2 2 3 यहाँ पे। So this is going to be horizontal line. This is y is equal to 3. ठीक है, और y की वैल्यू कैसी होगी? 3 से बड़ी होगी, तो इसका फिजिबल रीजन क्या होने वाला है? इससे ऊपर। इसका फिजिबल रीजन इससे ऊपर होने वाला है। So this is your second line and this is its visible region. थोड़ा ऐसे शेड कर देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन एरिया क्या हो गया? ये वाला हो गया, दिस इज द कॉमन एरिया। ठीक है, मगर अब 2 से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं, 3 से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं, मगर कंस्ट्रेंट क्या है? टोटल आपके पास 40 रुपए, क्या अमाउंट की कंस्ट्रेंट है 40। तो आप इससे ज्यादा सामान नहीं खरीद सकते, तो इसके हिसाब से मैक्सिमम कितना खरीदा जा सकता है, इस प्रकार से देखें। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? एक लाइन खींचने के लिए हमें वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी। 3 वैल्यूज कम से कम चाहिए होती हैं, x y एक बार इसको 0 मान लेते हैं, एक बार इसको 0 मान लेते हैं, और एक बार इसको क्या मान लें, y को 5 मान लेते हैं। ठीक है, तो बताएं when x is 0 how much is y? x को 0 करेंगे तो y कितना आ जाएगा? कितना बोलो बेटा ऋषिका? 10। ओके, यस, ठीक है। जब y 0 होगा तो x कितना हो जाएगा? Sir, 8. 8, करेक्ट। जतन, यस सर। जब y 5 होगा तो x कितना होगा? हाँ बेटा, y में 5 पुट करो, क्या आएगा? 5 4 दी कितना होता है? क्या सर? 5 into 4 कितना होता है बेटा? हैं? सर 20। 20। 40 में से 20 माइनस करोगे तो क्या आएगा? सर 20। 20। उस 20 को इस 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? सर 4। 4। ऐसे सॉल्व कर लिया करते हैं फटाफट, 4 आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आ गए आपके पास। अब ये पॉइंट्स आपको प्लॉट करने। सो पहला पॉइंट है 0 10। जब x 0 लेंगे तो y एक्सिस पे आपको कहाँ जाना है? 10 पे जाना है। 3 6 3 9 और 1 10 यहाँ पर कहीं पर आएगा। ठीक है, y एक्सिस पे पॉइंट इधर कहीं पर आएगा। और दूसरा पॉइंट है 8 0। 8 0, तो ये हो गया 2 4 6 8 8 0। और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? 4 5 4, ये 4 ये 3 है, तो करीब 5 यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, now if we join these 3 points, we get this line। ठीक है, अब इस लाइन के हिसाब से इसका फिजिबल रीजन नीचे वाला होगा या ऊपर वाला होगा, ये देखना है। तो हम 0 0 टेस्ट अप्लाई करते हैं, x भी 0 y भी 0, दोनों 0 पुट कर दें और फिर चेक करें क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होती है। हाँ बेटा, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होती है 0 0 पे?
Yes, sir. बिल्कुल होती है। तो फिर हम इसको इसके फिजिबल रीजन में 0 को मानते हैं, तो इसका मतलब लाइन कहाँ आएगी, नीचे की तरफ एरिया शेड करेगी, ये नीचे की तरफ का एरिया शेड होगा ये, अभी नीचे की तरफ का एरिया शेड कर रहे हैं। अब ध्यान दें कि हमारा कॉमन एरिया कौन सा है, विच इज द कॉमन एरिया जिसमें तीनों तरह की लाइन आ रही है, वो ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, ये कॉमन एरिया। सो दिस इज द फिजिबल रीजन एरिया। ये ट्राइंगल का जो एरिया, ये फिजिबल रीजन। यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए, ये इसका सॉल्यूशन। इस लाइन पे कोई पॉइंट ले लीजिए, ये इसका सॉल्यूशन। इस लाइन पे कोई पॉइंट ले लीजिए, ये इसका सॉल्यूशन। इस लाइन पे कोई पॉइंट ले लीजिए, ये इसका सॉल्यूशन। तो ये वाला जो एरिया जो हमने अभी शेड किया है, इंक्लूडिंग द साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल, इंक्लूडिंग द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि ये तीनों कैसी इनइक्वालिटी है, स्लैक इनइक्वालिटी है। Including the sides of the triangle, all points in this triangle are the feasible region of this set of equations. ठीक है, तो इसको आप, अगर हम इसको हटा दें बाहर के शेडेड एरिया को, सब हटा दो, बस ये सॉल्यूशन सेट है इसका। दिस इज द सॉल्यूशन सेट अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। इस ग्राफ के हिसाब से ये इसका सॉल्यूशन सेट। किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, ओके, समझ में आया बेटा ये? Yes, sir. Yes, sir.